डार्क वेब के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन डार्क वेब के ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना ली है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसलिए मैं डार्क वेब को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन डार्क वेब के अंदर एक रेड रूम होता है जहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हम लाइव टॉर्चर को भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके आपको रेड रूम में दिख जाते हैं टॉर्चर करने के। और उस टॉर्चर के बदले ऑडियंस पे करती है ऑनर को, जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। और ये सब आपको डार्क वेब के अंदर ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने भी एक लाइव स्ट्रीम देखी है जो कि डार्क वेब के रेड रूम में नहीं बल्कि यूट्यूब पर खुलेआम हो रही थी, जिसको कि 20,000 लोगों ने मिलकर लाइव देखा था, तो ये सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मजाक चला हुआ है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैंने ये लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर देखी है, जिसमें कि एक लड़की है और उसको एक कमरे में बंद करके रखा गया है और उसकी बॉडी पर एक टाइम बॉम्ब फिट किया गया है। पहले मुझे लगा कि शायद मैं डार्क वेब पर आ चुका हूं, लेकिन वो डार्क वेब नहीं बल्कि यूट्यूब था। आइए मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूं कि क्या हुआ था उस रात को जब 20,000 लोगों की सांसें अटक गई थी एक लाइव स्ट्रीमिंग को देखकर। तो बताते हैं आपको पूरी कहानी। रेडिट उस समय पर काफ़ी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था और रेडिट को उस समय बहुत सारे लोग यूज़ करते थे। तो क्या होता है कि एक दिन एक यूज़र शाम को 7-8 बजे के बीच रेडिट पर एक पोस्ट करता है कि मैंने यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीमिंग देखी है जिसमें एक लड़की को बॉम्ब के साथ बांध कर रखा गया है और वो लड़की बेहोशी की हालत में है। इतनी सी पोस्ट बहुत वायरल हो जाती है, उस पर ट्वीट होने लगते हैं। रेडिट पर वो पोस्ट काफ़ी पॉपुलर हो जाती है। बहुत कम समय में ये पोस्ट बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। उसके बाद लोगों ने यूट्यूब पर जाकर इस स्ट्रीम को सर्च करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने उस स्ट्रीम को ज्वाइन करना भी शुरू कर दिया। काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब की इस लाइव स्ट्रीम को रिपोर्ट किया और काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि शायद ये सब प्रैंक हो रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ वो लड़की और उसके पेट में बांधे गए बॉम्ब पर सिर्फ काउंटडाउन चल रहा था। थोड़ा टाइम होने के बाद यूट्यूब इस स्ट्रीम को बंद कर देता है, क्योंकि यूट्यूब को पता लग गया था कि ये नॉर्मल स्ट्रीम या कोई प्रैंक नहीं है। तभी से लोगों ने इसको सीरियसली लेना शुरू कर दिया। स्ट्रीम बंद होने के बाद लोगों ने ट्वीट किए, फेसबुक, रेडिट पर पोस्ट की गई। इसी के साथ ठीक 1 घंटे के बाद उसी चैनल पर फिर से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है। पहले ही काउंटडाउन 10 घंटे का था, अब वो 9 पर पहुंच गया था और उस समय पर लड़की बेहोश हो गई थी। अब वो धीरे धीरे होश में आने वाली हालत में आ जाती है, लेकिन इसके पीछे अलग अलग लोगों की थ्योरी निकल कर आती है। कई लोग मानते हैं कि हो सकता है कि कैमरे के पीछे कोई इंसान है जिसकी वजह से वो लड़की काफ़ी डरी हुई है और सहमी हुई है। कुछ लोगों का मानना था कि शायद इस लड़की को ड्रग्स दिए गए हैं और तभी वो लड़की बोल भी नहीं पा रही है और हिल भी नहीं पा रही है। धीरे धीरे करके ये काउंटडाउन 3 घंटे पर पहुंच जाता है और इन्हें कुछ बैकग्राउंड में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वीडियो के बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही होती है वो एक रेडियो की आवाज़ होती है और जब इसे गौर से सुना जाता है तो पता लगता है कि ये एक रशियन रेडियो है, जिससे पता लगता है कि ये सब रशिया में हो रहा है। और कुछ रशियन लोगों का मानना था कि ये एक पॉपुलर रेडियो है जो कि रशिया में काफ़ी फेमस है। और तभी कुछ लोग रेडियो चैनल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। सारी चीज़ें बेकार चली जाती है और कुछ टाइम के बाद यूट्यूब फिर से स्ट्रीम को बंद कर देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से उसी चैनल पर वो लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद हैकर्स ने यूट्यूब को हैक कर लिया है, तभी यूट्यूब इस स्ट्रीमिंग को बंद नहीं कर पा रहा है। जैसे ही बंद करता है वापस फिर से वो स्ट्रीम शुरू हो जाती है। तभी वीडियो में कुछ ऐसा दिखता है कि कैमरे के पीछे से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकल कर आती है और वो कैमरे के पीछे बैठा आदमी उस लड़की से कम्युनिकेट कर रहा होता है। और जो लोग रशिया से होते हैं वो इसको समझ लेते हैं और ट्रांसलेट करके सबको बताते हैं कि वो आदमी क्या कह रहा है। वो आदमी कहता है कि जब काउंटडाउन रुक जाएगा तो ये बॉम्ब उस टाइम फट जाएगा। ये सुनते ही लोग डर जाते हैं और इसको थोड़ा और सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। और थोड़े से टाइम के बाद उस बॉम्ब पर आखिरी के 17 मिनट दिखाई दिए। वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है, यानी कि अब बॉम्ब फटने में सिर्फ 17 मिनट रह रहे थे। और उसके बाद लोग कमेंट्स करने लगते हैं
और हर कोई अपना सजेशन देना शुरू कर देता है। कोई कहता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करो, कोई कहता है यूट्यूब को इन्फॉर्म करो, क्योंकि समय काफ़ी कम था और लड़की भी अब काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करने लग गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके 2-3 मिनट के बाद उस रूम की खिड़की के कांच टूटने की आवाज़ आती है। और कांच टूटते ही लाइव स्ट्रीमिंग फिर से बैन हो जाती है। और इसके बाद लोगों के ट्वीट्स, फेसबुक पर पोस्ट, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। लेकिन अब वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चलती है। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये एक गेम का पार्ट है, क्योंकि उस टाइम पर एक गेम आने वाली थी और उस गेम में भी ऐसी ही एक लड़की होती है बंद कमरे में, और लोगों ने सोचा कि शायद ये गेम का ही पार्ट हो सकता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, लेकिन इतना सब सोचने के बाद वो लाइव स्ट्रीमिंग फिर से शुरू हो जाती है और वहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है। जैसे जैसे ये लाइव स्ट्रीमिंग आगे बढ़ती है, वैसे वैसे यूट्यूब इस लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करता जाता है और यहाँ पर इस लाइव स्ट्रीमिंग का एंड होता है। लेकिन इसको देखकर लोगों को लगता है कि शायद वो बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, क्योंकि हल्की हल्की आग वीडियो में दिख रही थी और एक तेज़ धमाका लाइव स्ट्रीमिंग में सुनाई दिया था। इसलिए लोगों ने सोचा शायद टाइम बॉम्ब का टाइम समाप्त हो गया है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, और लड़की का उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड भी वीडियो में नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे लोगों के दिमाग में ये सब बातें आती रहती है। वो सब क्या था, गेम का प्रमोशन या कोई रियलिटी? लेकिन ज़्यादातर लोग ट्वीट के जरिए बताते हैं कि ये शायद उसी गेम का प्रमोशन था जो कि लॉन्च होने वाली थी। लेकिन ये बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि गेम के ऑनर को खुद ट्वीट करना पड़ा कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसा प्रमोशन नहीं किया गया है। और इतना सब होने के बाद लोगों के मन में हमेशा ये बातें चलती रहती है कि आखिर क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ, और शायद आपको भी लग रहा होगा कि ये सब क्या था और लास्ट में हुआ क्या। तो उसके कुछ दिनों के बाद एक कंपनी थी ब्लैक एलिफेंट के नाम से, उसने कबूल किया कि ये हमारे द्वारा किया गया एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, और उस लड़की के फ़ोटोज़ को भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि ये कोई रियलिटी नहीं है, बल्कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। लेकिन 20,000 लोगों ने इस लाइव स्ट्रीमिंग को एक साथ मिलकर देखा था, तो कुछ तो बात रही होगी इसमें। लेकिन इसका कंक्लूजन ये निकला कि ये एक एक्सपेरिमेंट था, ना कि कोई सच में बॉम्ब ब्लास्ट। तो वीडियो से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।